चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 3 मार्च, 22 अप्रैल या 22 मई? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 3 मार्च। फ्रेंड्स, विश्व वन्यजीव दिवस अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, ये 3 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1973 में साइट्स का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये साइट्स क्या है फ्रेंड्स? तो साइट्स है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये इस दिन ये साइड डील साइन हुई थी, या तो इसी को मार्क करने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक लैंडमार्क ग्लोबल एग्रीमेंट था। इस स्पेशल दिन को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए ने 2013 के 68वें सेशन में प्रोक्लेम किया था, जहां 20 दिसंबर 2013 को एक फॉर्मल रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद पहली बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2014 को मनाया गया था। मतलब बनाया कब गया था? पहली बार 2014 में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के 68वें सेशन में इसको प्रोक्लेम किया गया था। और किस खुशी में मनाया गया था? क्योंकि इस दिन साइट्स का फॉर्मेशन हुआ था 1973 में। इस इनिशिएटिव का प्रपोजल थाईलैंड ने दिया था जब साइट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 16 बैंकॉक में हुआ था। फ्रेंड्स, साइट्स की हमने बात की है, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वह जिनीविया में है, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। भारत 1976 से ही साइट्स का सिग्नेटरी रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इनमें से भी आ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व श्रवण दिवस अर्थात वर्ल्ड हियरिंग डे वैश्विक स्तर पर कौन आयोजित करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को या फिर आईएलओ। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ। वर्ल्ड हियरिंग डे हर साल 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन का डेट फॉर्मेट है 3/3, जो ह्यूमन ईयर के शेप को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम इस दिन इसको मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। कहाँ? बीजिंग में, चाइना, जब इसे इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम से जाना जाता था। बाद में 2016 में इसको वर्ल्ड हियरिंग डे ऑफिशियली कहा जाने लगा, ताकि इसकी ग्लोबल आउटरीच और इम्पैक्ट को बढ़ाया जा सके। आज के हिसाब से दुनिया के 5% से ज्यादा पॉपुलेशन को हियरिंग रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। मेडिकल साइंस के हिसाब से 0 से 20 डेसिबल तक हमारे नॉर्मल आदमी के कान सुन सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बायो एशिया 2026 कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या चेन्नई। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स हैदराबाद। बायो एशिया 2026 का 23वां एडिशन हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर HICC में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका थीम था टेक बायो अनलीस्ड। ये थीम है फ्रेंड्स। इस समिट का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बायोटेक एप्लीकेशन पर था, जो फ्यूचर हेल्थ केयर और ड्रग डिस्कवरी को रिडिफाइन कर सकता है। हैदराबाद को जीनोम वैली भी कहा जाता है। क्या? जीनोम वैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सिटी ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन का लगभग 1/3 प्रोड्यूस करता है या सप्लाई करता है। जीनोम वैली इंडिया का फर्स्ट बायोटेक क्लस्टर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ होगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अजमेर, पाटन, जयपुर या जैसलमेर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जैसलमेर। भारत का पहला जैन चादर महोत्सव जैसलमेर राजस्थान में 6 से 8 मार्च के बीच 2026 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस महोत्सव का सेंटर 872 साल पुराना
पवित्र वस्त्र जो दादा जिन्नाथ सूरी से जुड़े हुए हैं वो है। यह गारमेंट्स विंकर संवत 1211 के हैं और ज्ञान भंडार लाइब्रेरी में प्रिजर्व रखे गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पंजाब की मेरी रसोई योजना का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कौशल प्रशिक्षण, पोषण समर्थन, आवास सहायता या फसल बीमा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पोषण समर्थन। मेरी रसोई स्कीम को पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में फरवरी 2026 में लॉन्च किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशन सपोर्ट अर्थात पोषण समर्थन। इस स्कीम का अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ से किया है। यह इनिशिएटिव लगभग 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज को टारगेट करता है, जिसमें ब्लू कार्ड होल्डर्स शामिल हैं। फूड किट में चना दाल, शुगर मतलब चीनी, एडिबल ऑयल, नमक और हल्दी शामिल है, जो NFSA अर्थात नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलने वाले वीट डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लीमेंट करेगा। इस स्कीम के लिए 950 से 1000 करोड़ तक का बजट एलोकेट किया गया है। और मार्कफेड जो कि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्किंग फेडरेशन है, उसके वो प्रोक्योरमेंट और पैकेजिंग संभालेगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे NFSA की बात की है, जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो यह 2013 का लॉ है। मार्कफेड जो है फ्रेंड्स, यह एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग मॉडल काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओपन एआई के चीफ पीपल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, अरविंद केसी, सैम आल्टमैन, जेसन कॉन या फिटजी सीमो। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, अरविंद केसी। ये है श्री अरविंद केसी। फरवरी 2026 को एक्सपेंशन फेज के दौरान ओपन एआई ने अरविंद केसी को अपना CPO अर्थात चीफ पीपल ऑफिसर अपॉइंट किया है। इस रोल में उन्होंने जूलिया वगैरह जो पहले चीफ पीपल ऑफिसर थी उनको रिप्लेस किया है। अरविंद केसी सीधा चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर जसन कॉव को रिपोर्ट करते हैं। चीफ पीपल ऑफिसर के तौर पर उनको ग्लोबल हायरिंग, ऑनबोर्डिंग और टैलेंट स्ट्रेटेजी को ओवरसी करना है, जो एक क्रिटिकल टास्क है आज के डेट में। फ्रेंड्स, ओपन एआई की बात की तो ओपन एआई की जो स्थापना है ना, वो 2015 में हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर्स है ना फ्रेंड्स, वो USA में है। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिम कनेक्ट प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा आयोजित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने के अंतर्गत हिम कनेक्ट प्लेटफॉर्म को नेशनल मिशन ऑन हिमालयस स्टडीज NMHS के तहत ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यह इवेंट द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का प्रारंभ कहाँ होगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कोहिमा, शिलोंग, ईटानगर या दीमापुर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, दीमापुर। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का आयोजन फरवरी 2026 दीमापुर नागालैंड में किया गया था। यह वेन्यू नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर NEZCC कॉम्प्लेक्स और इस फेस्टिवल को नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर ने ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ऑर्गेनाइज किया था। फ्रेंड, NEZCC की बात हमने की है, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वह दीमापुर में ही है। और दीमापुर कहाँ था? नागालैंड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भू आधार के तहत दिए गए ULPIN कोड की लंबाई कितनी है?
आपके ऑप्शन है फ्रेंड 10 अंक, 12 अंक, 14 अंक या 16 अंक। इसका सही जवाब है 14 अंक। ब्लू आधार इनिशिएटिव के अंदर ULPIN, अब ULPIN क्या है फ्रेंड्स? तो यह यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यह 14 डिजिट का एक नंबर है जिसे जियो रेफरेंस कोड भी कहते हैं, जो हर लैंड पार्सल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यह कोड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स पर बेस्ड होता है, जिससे लैंड रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है, जिससे सर्वे ऑफ इंडिया के टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है। इसके इनिशियल रोल आउट में 48 विलेजेस में हुआ है, जिसमें तिलमपुर कोटला विलेज प्रोजेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, ULPIN जो इनिशिएटिव है, यह स्वामित्व स्कीम के अंदर मैपिंग डाटा से लिंक किया गया है और यह डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, उससे भी जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में एस्टैब्लिश किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस संगठन ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में इंडिया AI मिशन के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर साइन किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड एरिक्सन, बिजनेस स्टूडेंट, साब या फिर ABB। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बिजनेस स्वीडन। बिजनेस स्वीडन ने इंडिया AI मिशन के साथ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव स्वीडन और भारत के बीच स्ट्रक्चर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कॉपरेशन फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करना है। इसके तहत स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी और AI कॉरिडोर SITAC लॉन्च किया गया है, जो कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और इकोसिस्टम एक्सचेंजेस को फैसिलिटेट करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि बांग्लादेश की नई कैबिनेट में अकेले हिंदू मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन थे फ्रेंड गोपेश्वर रॉय, निताई रॉय, तारिक रहमान या गुलाब कटारिया। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स निताई रॉय। ये है श्री निताई रॉय। निताई रॉय बांग्लादेश की नई कैबिनेट में एकमात्र हिंदू मिनिस्टर है। वह बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के वाइस चेयरमैन हैं और उन्होंने मगुरा 2 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे इलेक्शन जीता है, जहां उन्होंने जमात के जो कैंडिडेट हैं उसको हराया था। चलिए फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है 19 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेहनत इतनी करिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता जब हल्ला मचा दे। इसके साथ ही हमारा यहाँ पे सेशन खत्म होता है फ्रेंड्स। आपको हमारा सेशन अगर इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।